बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाजरीन, सबसे पहले वीलॉग का सिलसिला जनाब वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने कल जो है वो छोड़ा था। और बेसिकली अड़याला जेल जी, आप जानते हैं नीमा खान साहिबा का धरना जारी था। तो रात को तकरीबन 2 बजे के लगभग जनाब जो अडयाला जेल की इंतजामिया है, पुलिस ने भी, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि अब आप धरना जो है वो खत्म कर दें और चले जाएं। तो अचकजई साहब भी वहां पे मौजूद थे और दीगर जो लोग हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी जाहिर है इस पे मुशावरत जो है वो अंदर हुई। तो फाइनली ये तय किया गया कि धरना जो है वो इस टाइम जो है वो कॉल ऑफ किया जाता है और अब वापसी जो है वो पीसफुल तरीके से होगी। शुक्र है जो बड़े टाइम से मनाजर देखने को आ रहे थे वाटर कैनन्स के और इस किस्म के, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं होते देखने के लिए, वो इस दफा नहीं देखने को मिले। और यकीन दहानी भी बताया गया, ये करवाई गई है कि जी नेक्स्ट वीक जो है वो जनाब अली मुलाकात करवा दी जाएगी। अब इस तरह के वादे वही जो है जनाब वो तो पहले भी होते रहे हैं और वादा खिलाफी भी जो है वो होती रही है। लेकिन देखते हैं जी अब क्या होता है। अब ठीक है, एक अच्छे तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मामला जो है वो तय पा गया। अब ये है कि उनकी मुलाकात नेक्स्ट टाइम जो है वो हो जाए। पहले भी जितनी दफा नहीं हुई, होनी चाहिए थी। जेल मैनुअल भी इजाजत देता है, आइन कानून भी इजाजत देता है, तो रोकने का कोई जवाब जो है वो बनता नहीं है। बहरहाल ये एक मामला है। और जनाब आज सुहेल आफरीदी साहब हैं जी, जो कल डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तो बड़ी तवील किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मेरे ख्याल में अगर वो ज्यादा प्रोफेशनल रहती तो चीजें जो है वो बेहतर रहनी थी, और बहुत लंबी हो गई थी। और अब तो जर्नलिस्ट जाने भी लग पड़े थे कहीं, जाहिर है किसी का प्रोग्राम होगा, किसी का कोई काम होगा, तो 3 घंटे से ऊपर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई उसको कंटिन्यू रखना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में 1 घंटे के अंदर इसको खत्म किया जा सकता था, लेकिन बीच में सियासी गुफ्तगू भी शुरू हो गई, वो सब कुछ हो गया जिसकी कतन जरूरत नहीं थी। और पीटीआई के ऊपर भी जाहिर है तनकीद जो है अब तो बराह रास्त ही जाहिर है हो रही थी। तो जनाब अली सुहेल आफरीदी साहब ने जी उसका जवाब जो है वो दिया है। एक तो अपने एक्स हैंडल पे भी दिया और दूसरा जो है आज वो एक यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, वहां पे कॉन्वोकेशन का फंक्शन था, तो वहां पे भी जाके उन्होंने जब खिताब किया तो पहले तो उन्होंने जो वाइस चांसलर थी वहां की, उन्होंने कहा जी कि आपने इंग्लिश में तकरीर की है और मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगा। और मैंने पहले भी कहा था कि जो जितने भी वाइस चांसलर वगैरह है वो उर्दू में तकरीर किया करें, हमारी कौमी जुबान है। और उन्होंने कहा कि 2 दफा तो मैं कह चुका हूँ, तीसरी दफा मुझे गुस्सा आ जाएगा। और उसके बाद उन्होंने जो ये दहशतगर्दी के हवाले से कहा, उनका ये मौकफ था कि जी हम तो पहले से ही कह रहे थे और रौला जो है वो मचाते रहे। और मुराद सईद साहब का उन्होंने वादा दिया कि वो उनके पैगाम जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी जो पॉलिसी बन रही है, ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं, ये तो फैक्ट है। तो उनका कहना ये था कि इसको चलाना है, जो भी एक म्यूचुअल पॉलिसी है वो जो मुंतखब हुकूमत है उसके साथ बैठ के बनानी चाहिए। इनफैक्ट मेरे ख्याल में तो अपोजिशन को भी बीच में शामिल करना चाहिए। और जितनी भी जमातें वहां पे, उन्होंने इसकी मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ ही कहा था, उन्होंने कहा था ये हल नहीं है। तो चले अगर फिर भी मामला जो है वो देखे जाने हैं तो उसके लिए आपको टेबल के ऊपर बैठ के आपस में एक फामो तफीम के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि वहां पे अवाम को भाई कायल भी करना है। तो वो काम तो ऑब्वियसली एक मुत्तहिद हुकूमत ही कर सकती है, जिनके पास मैंडेट हो वही कर सकते हैं, कोई और तो नहीं कर सकता। तो ये भी जो मौकफ है मेरे ख्याल में उनका ठीक था। और उन्होंने कहा जी वो जब मिलिट्री ऑपरेशन का जिक्र कर रहे थे तो सुहेल आफरीदी साहब जो है वो आबदीदा भी हो गए, ठीक है जी। और उन्होंने ये भी कहा जी कि मेरी आंखों में अगर कोई आप आंसू भी आपको नजर आ रहे हैं तो वो किसी कमजोरी की वजह से नहीं आ रहे, वो आपके मुस्तकबिल की वजह से आ रही है। वहां पे फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद थी। और बहरहाल ये जी आज उनका एक जवाब था सुहेल आफरीदी साहब का। और कॉन्वोकेशन पे जब वो डिग्री बांट रहे थे तो एक स्टूडेंट आई जो कि चलने की एबिलिटी नहीं थी उनके अंदर, तो सुहेल आफरीदी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जो है उनको डिग्री वगैरह दी और बाकायदा तौर पे एक खराज अकीदत कह लें या एप्रिसिएशन कह लें, उसके लिए वो कॉन्वोकेशन वाली टोपी भी उतार के उनके सामने रखी। और वो एक अच्छे मनाजिर थे देखने के लिए। आप अगर वक्त मिलेगा तो जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पे चला भी रहूंगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो है जनाब अली एक मामला था। और उसके बाद जी एक और डेवलपमेंट आई है, बल्कि ये एक खबर ही है जाहिर है बड़ी, और वो ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जी जनाब गुज़िश्ता दिन जो है वो मुलाकात करवाई गई है। और मुलाकात जो है जनाब वो कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर हुई है अडयाला जेल के। और पता ये लगा है कि 45 मिनट तक जनाब ये मुलाकात जो है वो जारी रही है। और गालबन कोई अंदर भी कोई पुलिस वाला या इस तरह का कोई मामला नहीं था, अकेले ही ये दोनों जो है वो बैठे हुए थे, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी। लेकिन जाहिर है ये तो एक सवाल है ना कि अपनी जगह वो कोई मामला बग था या नहीं था। मेरे ख्याल में तो जाहिर है
کوئی بھی ایکٹیویٹی جو عمران خان صاحب سے متعلق ہے یا ان کی اہلیہ سے متعلق ہے وہ ہر جگہ واچ جو ہے وہ ہو رہی ہے. وہ جسے کہہ رہے ہیں نا آپ تنہائی میں تو بالکل نہیں ہوگی, جہاں کہیں بھی وہ سنی جانی ہوگی وہ سنی بھی جا رہی ہوگی, لیکن بہرحال ملاقات جو ہے وہ ہو گئی. اور اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے کل بتایا جا رہا تھا کہ کچھ کمبل اور کچھ جو سردیوں کے لیے ان کی ضروریات کی چیزیں ہیں تو وہ غالباً نہیں پہنچ پا رہی تھی, ان کے وکلا بھی پہنچانا چاہ رہے تھے, ان کی ملاقات تو خیر نہیں ہو پائی. لیکن اب یہ بتایا گیا کہ بیرسٹر سیف نے غالباً کوئی کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے اور جو ضرورت کا سامان تھا بشرا بی بی کا وہ جی ان کو پہنچا دیا گیا ہے اور غالباً مل بھی چکا ہے. تو بیرسٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو ایک ایسی ایبلٹی ہے نا کہ وہ چیزیں جو ہے وہ پہنچا بھی دیتے ہیں اور ان کی ملاقات ہو بھی جاتی ہے عمران خان صاحب سے. جب کسی کی بھی نہیں ہوتی تو بیرسٹر سیف کی ہو جاتی ہے. تو ایسی کوئی گدڑ سنگھی تو ہے نا ان کے پاس, کبھی ان کو ڈیالہ جیل کے باہر کھڑے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی, وہ سیدھا اندر جاتے ہیں, ملاقات آرام سے کر کرا کے جو ہے وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ ایک کوالٹی تو ہے جناب بیرسٹر سیف کے اندر. اور اس کے بعد جی آج ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی چٹھا صاحب کا جو کیس ہے جناب وہ جج افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں لگا ہوا تھا. وہاں پہ جی ایک نیا پھڈا جو ہے وہ پڑ گیا اور ایمان مزاری صاحبہ نے جی یہ پلی اٹھانی شروع کر دی. انفیکٹ ہادی چٹھا صاحب نے کہا جی کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہیں ان کو سمن کیا جائے عدالت میں. اور کل انہوں نے جو ایمان مزاری کے حوالے سے کہہ دیا تھا ان کو ایک ٹویٹر ہینڈل کے بارے میں کہ جی یہ دہشت گردوں کی وارداتی ڈالی جا رہی ہے, باریک وارداتی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا. تو اسی قسم کا تو ٹرائل چل رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے تو بطور گواہ انہیں جو ہے وہ طلب کیا جائے. تو obviously جی جناب کدھر طلب ہونا تھا, جج افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں. یہ کیسے یہ ثانیہ کیسے رونما جو ہے وہ ہو سکتا ہے, وہ کدھر ہونا تھا. تو بہرحال پروسیکیوشن کو بھی اس درخواست کی کاپی جو ہے وہ دی گئی. اس کے اوپر جج صاحب نے آج کمٹمنٹ تو کی تھی ایمان مزاری اور ہادی چٹھا صاحب سے کہ میں اس پہ کوئی ڈیسیجن لوں گا اور کوئی ون وے اور دی ادر ڈیسائیڈ جو ہے وہ کر دوں گا. لیکن جب اب اس کا انہوں نے بتایا ہے اور جب وہ سنایا گیا, جو اس وقت میرے پاس بھی ہے وہ کاپی جو انہوں نے لکھا ہوا ہے, اس میں جی یہی لکھا گیا ہے کہ فی الحال جو ہے معاملہ اس کو ڈیفر کر دیا جاتا ہے اور اس کو 342 کے بیان کے بعد دیکھیں گے کہ ضرورت ہے یا نہیں ان کو بلانا یا نہیں بلانا. یعنی انہوں نے معاملہ جو ہے وہ رفع دفعی کر دیا کہ ضرورت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے فی الحال بلانے کی. اور 342 کا سٹیٹمنٹ اگر ہو گیا تو بھائی اس کے بعد تو صرف فیصلہ ہی آنا ہوتا ہے, ایک آخری حتمی سی بحث ہوتی ہے تھوڑی دیر کی اور فیصلہ آ جاتا ہے. تو اس وقت تو کسی گواہ کی شہادت جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکتی. تو آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ ان کو نہیں بلانا. اور اگر یہاں پہ بھی فیصلہ کر بھی دیتے تو یہ درخواست آبویسلی ہائی کورٹ کے اندر بھی موو ہو سکتی تھی. تو میرے خیال میں جج افضل مجوکا صاحب نے اس کو اوائڈ ہی کیا ہے. اور دیکھیں نا اتنی بھاری بھرکم درخواست جو ہے جب آ جائے گی تو مجوکا صاحب جو ہے وہ کیا کریں گے. تو بہرحال یہ فی الحال تک کی اپڈیٹس ہے جناب. چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.